20 सालों से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स सड़कों पे आ रही है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारी जो जो सरकारें आई उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। या तो वो हमें भेड़ बकरी या गधे समझते हैं, या तो कोई मजलूम कौम समझते हैं। इवन आज के दौर में तो बार बार कहा जाता है औरतों की इज्जत करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हमने भी इसीलिए पढ़ा? हम पूरे दिन का 150 रुपए ले, पूरे मंथ का खाली ओनली 5000 रुपीज ले। आप बाकी डिपार्टमेंट्स को दीजिए, देखिए वो भी यही काम करते हैं जो हम करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट भी अब ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है, ये अब खाली आंगनवाड़ी सेंटर दाल सेंटर नहीं रहा। आप देखिए हमारी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी है। ये खाली बच्चों को राशन नहीं देना है। अगर मिनिमम वेज एक्ट के तहत हम हैं तो हमें उसी हिसाब से दीजिए। एक लेबर तो 500 to 700 पर डे लेता है, उस हिसाब से हमें भी दीजिए। हम कोई ये डिमांड तो वो होती है जब बेसिक नीड फुलफिल होती है, उसके बाद डिमांड स्टार्ट होती है। लेकिन हमारी जो बेसिक सैलरी है वो प्लीज बेसिक सैलरी हमारी प्रोवाइड कीजिए। हम भी काम करते हैं, हम भी दिन के कितने घंटे डिपार्टमेंट को देते हैं, लेकिन आप अपनी आंखें खोलिए और हम बेटियों हम बहनों को देखिए। बहुत सारी कैंसर पेशेंट्स है, बहुत सारी विडोज है, उनकी उम्मीद रहती है जो पर मंथ हमारी सैलरी आएगी हम अपना घर चलाएंगे। आप बोलिए जो एक विडो है, जो एक ऑर्फन है, वो इस 5000 से क्या कर पाएगी? हमें मिनिमम वेज एक्ट के तहत लाइए, हमारी सैलरी बढ़ाइए। क्योंकि अगर अब ये सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर बन चुका है तो एक सक्षम आंगनवाड़ी वर्कर को सक्षम ऑनरेरियम क्यों नहीं? आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स फिर से मजबूर हुए सड़कों पर आने के लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हमारा जो महाना उजरत है वर्कर्स और हेल्पर्स की बहुत कलील कम है, जिस पर हमारा कोई भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। हम अपने चुनिंदा एमएलए जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब जो फाइनेंस के इंचार्ज भी है, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो फौरी तौर हमारी जो उजरत है उसमें इजाफा करे। आप देखिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है पूरे देश में लागू हुआ है, लेकिन खाली जम्मू कश्मीर है, ये हमारी बदकिस्मती है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, खासकर जो स्की वर्कर्स है उन पे लागू नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर हर एक को वर्कर का जो स्की वर्कर है उनको वर्कर का दर्जा दिया जाता है, तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर आशा या जो नीड बेस्ड वर्कर्स है या कुकुस है उनको क्यों नहीं दिया जाता? अगर गवर्नमेंट स्कीम करती है कि फलानी स्कीम है हम उनके बैक बोनस है, तो हम पर ये जुल्म क्यों है? हमने उसको अपनी गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बहुत एहतराम करते हैं हम उनका, तो हम उन्हीं से सवाल करते हैं कि आपकी आंगनवाड़ी दर बदर की ठोकरें खाती है 5000 पर देखिए हम कितना काम करते हैं। आज इतनी महंगाई चल रही है, आप देखिए 5000 में हमारा कौन सा गुजारा हो जाएगा? तो हम बार बार प्रोटेस्ट करने पर नहीं तो आज माह मुबारक के आखिरी अशरे चल रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम सड़कों पर आए, आज एहतिकाफ के दिन है, हम भी अल्लाह का नाम लेना चाहते थे, लेकिन क्या करें हम मजबूर हो गए। जब ऐवान असेंबली में आज भी हमारी कोई बात नहीं चली। आज हम सकीना साहिबा से सवाल करते हैं, 2 महीने पहले उन्होंने हमें रुखसत किया अपने ऑफिस से कि आप जाओ, इसी भरोसे से रुखसत किया कि आप जाओ, कि मैं आपका बजट में कोई ना कोई पैकेज रखवाएंगे आपके लिए, हम अपनी काबीना से बात करेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई मसला इंशाल्लाह हल होगा। लेकिन अगर कल पीएचई वालों का मसला, वो भी हमारी भाई बहन है, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो खजाना खाली क्यों होता है? आप हमें बताएं, आपकी वसादत से हम आला अहकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ? न कोई सुनने वाला है, न कोई हमारा दर्द बांटने वाला है। दिन ब दिन हमारी काम बढ़ती जा रही है। आप देखिए ऑनलाइन कितना काम है। अभी मेरी एक बहन बोल रही थी कि हम मिनी कंप्यूटर बन गए हैं। हाँ सच है, हम मिनी कंप्यूटर लैपटॉप है, जो हम काम करते हैं उसका हमें पूरा दाम भी नहीं दिया जाता है। जो भी स्कीम लागू हो जाती है सेंटर की तरफ से या स्टेट की तरफ से या यूनियन टेरिटरी की तरफ से, तो हम उसका भरपूर ताउन देते हैं। हम सरकार के कदम शाना बशाना उनका साथ निभाते हैं, तभी वो स्कीम फील्ड में लोगों तक पहुंचती है और उनका फायदा लोग उठाते हैं।
हम उमर साहब से यही दरख्वास्त करते हैं, हम सकीना साहिबा से यही दरख्वास्त करते हैं कि कल 2 दिन 3 दिन के बाद असेंबली बर्खास्त हो जाएगी, तब तक हमारा मसला हल कीजिए। नहीं होगा हमारा मसला हल, हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि अब हम रिटायर होने को आए हैं। अभी तक हमारी ग्रेजुएटी आला अहकाम ने कोई ऑर्डर मुकर्रर नहीं, कोई ऑर्डर इजरा नहीं किया, ये जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएटी को पास किया, लेकिन अभी तक हमारे जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं उन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर इजरा नहीं किया। हम चाहते हैं, उमर साहब से ये बोलना चाहते हैं, हमारी डिमांड है फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें रखें। हमें सबसे पहले हमारा ऑनरेरियम जो है ये 5,000 है, इसको बढ़ाकर हमें मिनिमम वेज हमें 26,000 कर देनी चाहिए। हमें मिनिमम वेजेस एक्ट में लाया जाए, हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए, ताकि हम भी अपनी जिंदगी अच्छे से खुशगवार से गुजार सकें।